साल 1996 बियर ग्रिल्स 16,000 की फीट की ऊंचाई पर थे। प्लेन की रेड लाइट ग्रीन हो जाती है और एक एक करके सभी लोग प्लेन से नीचे कूदने लगते हैं और बियर ग्रिल्स ने भी लंबी सांस भरी और प्लेन से कूद जाते हैं। लेकिन बियर ग्रिल्स के साथ कुछ गलत सीन होने वाला था। जब बियर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे गिर रहे थे, 15,000 फीट, 10,000 फीट, 5,000 फीट और 3,000 फीट की ऊंचाई पर वो पहुंच जाते हैं। जब बियर ने अपना पैराशूट खोला, लेकिन उनके नीचे गिरने की स्पीड कम नहीं होती है और वो तेजी से गिरने लगते हैं। बियर एकदम हैरान हो जाते हैं कि स्पीड कम क्यों नहीं हुई। लेकिन जब बियर की नजर उनके पैराशूट पे गई और बियर एकदम शॉक हो जाते हैं। उनके पैराशूट की रस्सियां उलझ गई थी और वो तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। उन्होंने काफी कोशिश की लेकिन वो असफल रहे। नीचे की जमीन उन्हें साफ साफ दिखाई देने लगी थी और वो बस नीचे गिरने ही वाले थे। उन्होंने अपना रिजर्व पैराशूट खोला, लेकिन काफी देर हो चुकी थी और वो 16,000 फीट की ऊंचाई से तेजी से जमीन पर गिरते हैं और चारों तरफ धूल ही धूल उड़ती दिखाई दे रही थी। बियर उठना तो चाहते थे लेकिन दर्द बहुत था। वो सही से बैठ भी नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर में उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं और उनको तुरंत पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उनको दर्द के इंजेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन वो फिर से बेहोश हो जाते हैं। जब उनका होश खुलता है और वो देखते हैं कि उनको स्ट्रेचर पे लिटाकर फ्लाइट में ले जा रहे थे और फ्लाइट से उनको वापस यूके भेजा जा रहा था और वो फ्लाइट में खुद को कोस रहे थे कि कितनी बड़ी गलती कर दी, सब कुछ खत्म हो गया। वापस यूके आकर उनका एक्सरे होता है और डॉक्टर बताते हैं कि बियर, आपकी स्पाइन की 3 बोन्स D8, D10 और D12 टूट गई है। बियर ने पूछा, क्या मैं वापस चल पाऊंगा? क्या मैं पहले जैसा हो जाऊंगा? डॉक्टर, अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी तो तुम्हारी सर्जरी करना भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए तुमको रिकवर होने में टाइम लगेगा। बियर की बैक बहुत ज्यादा डैमेज थी। बैक को सपोर्ट करने के लिए मेटल के सपोर्टर भी लगे थे। एक्सीडेंट के 7 दिन बाद बियर बेड पे पड़े पड़े सोच रहे थे कि टाइम से रिजर्व पैराशूट खोल दिया होता, मैंने ये कर दिया होता, मैंने वो कर दिया होता। एक्सीडेंट के 90 दिन बाद बियर डिस्चार्ज होकर अपने घर आते हैं, लेकिन कंडीशन सेम ही थी। वो बेड से उठ भी नहीं पा रहे थे। वो बेड पर लेटे ही थे, तभी उनकी नजर दीवार पर लगी माउंट एवरेस्ट की फोटो पर गई। बियर के फादर का सपना था कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ें। अब बियर कुछ ऐसा करने वाले थे जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। बियर गिरते पड़ते हुए उस फोटो तक पहुंचते हैं और मन ही मन में कहते हैं कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगा। लेकिन बियर अभी सही से बैठ भी नहीं पा रहे थे। उनके लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उस टाइम तक ब्रिटिश ने काफी सारे मिशन भेजे थे, लेकिन सिर्फ एक ही सक्सेसफुल हुआ था। उसमें भी जो सक्सेसफुल लोग थे वो मरते मरते बचे थे। लेकिन फिर भी बियर ने ठान लिया कि वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम करेंगे। एक्सीडेंट के 8 महीने बाद बियर रिकवर होने लगे थे, लेकिन तभी उनको एक बड़ा झटका लगता है। जब वो अपने आर्मी कैंप में जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप वापस प्लेन से जंप नहीं कर सकते, आप ज्यादा वेट नहीं उठा सकते। तब बियर ने आर्मी से रिजाइन दे दिया, लेकिन तब उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं था और ना ही वो पैसे थे जो उनको माउंट एवरेस्ट ट्रिप पे लगने चाहिए थे। अब ये ट्रिप बियर के लिए डू और डाई बन गई थी। उनके पास 2 ही ऑप्शन थे, या फिर माउंट एवरेस्ट पे चढ़कर ये करने वाले ब्रिटेन के यंगर पर्सन बन जाएं, या फिर वो घर बैठकर बिना किसी जॉब के एक फेलियर की तरह अपनी जिंदगी गुजार दें। लेकिन बियर के फ्रेंड माउंट ट्रिप पे जा रहे थे और बियर भी इसमें ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम इनके सामने खड़ी थी। ट्रिप के लिए इन्हें 50 लाख रुपए चाहिए थे। इन्होंने 1 महीने तक बहुत सारे लोगों को लेटर्स लिखे, लेकिन कहीं से भी इनको रिप्लाई नहीं मिला। और जब ये घूम रहे थे तभी इनको एक कंपनी दिखाई देती है, डेविस, लैंगडॉन एंड एवरेस्ट। और बियर अंदर जाते हैं और कहते हैं मुझे CEO से बात करनी है। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद बियर ने अपना प्रपोजल उन्हें बताया और वो स्पॉन्सर करने के लिए राजी भी हो गए। अब बियर बिल्कुल रेडी थे जाने के लिए, लेकिन अभी भी उनके सामने कुछ चैलेंजेस थे। साल 1996 में खराब मौसम की वजह से 8 लोगों ने एवरेस्ट पे ही अपनी जान गंवा दी थी। 7 अप्रैल साल 1998 में बियर अपने फ्रेंड नीमा और माइक के साथ पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ऊपर चढ़ते ही बियर एक पतले और गहरे गड्ढे में गिर गए और बर्फ में दब गए। जैसे तैसे उनको बाहर निकाला गया। तब वो 23 साल के थे और वो सेकेंड टाइम मरते मरते बचे थे। लेकिन बियर हार नहीं मानते और कुछ टाइम बाद ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक नहीं बल्कि 2 नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बियर की तबीयत खराब हो गई, उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, उल्टियां होने लगी, सर दर्द होने लगा और बियर कुछ दिनों के लिए रेस्ट पे चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद वो जैसे ही आगे बढ़ने वाले थे कि एक खबर आती है कि अगले कुछ दिनों में एक तूफान आने वाला है, जिस वजह से माउंटेन चढ़ना एक तरह से इम्पॉसिबल है। अब बियर पूरी रात भगवान से प्रे करते हैं कि उनको एक मौका मिल जाए, एक चांस मिल जाए। सुबह होते ही कैप्टन उनसे कहता है कि तुम लकी हो, तूफान दूसरी तरफ मुड़ गया, क्या तुम माउंटेन पर चढ़ने के लिए तैयार हो? अगली सुबह
बियर और उनकी टीम निकल पड़ते हैं और 5 घंटों बाद 26,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जिसे डेथ जोन कहा जाता है। यहाँ ऑक्सीजन बहुत ही कम होती है और सबसे ज्यादा लोग यहीं पर मरते हैं। लेकिन बियर एक लंबी सांस भरते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ घंटों बाद वो टॉप पर पहुंच जाते हैं और 23 साल की उम्र में वो टॉप पर पहुंचने वाले यंगेस्ट ब्रिटिशर बन जाते हैं और इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं।